हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक। तो प्यारे साथियों, क्लास 12 मैथ का आपका अध्याय नंबर 2 चल रहा था। विविध प्रश्नावली आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 तक हम जो है एक एक प्रश्न का हाल देख चुके थे। चैप्टर नंबर 2 का जो है वो एक एक प्रश्न का प्रश्नावली 2 तक मैंने आपका सॉल्यूशन जो है वो करवा दिया है प्रोवाइड आप के लिए। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग जो है विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि क्लास 12 मैथ की यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज की क्लास में विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं। खोल लेते हैं बुक में विविध प्रश्नावली। देखिए, ये हमारी विविध प्रश्नावली है, अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। ठीक है, एनसीईआरटी बुक को हम कवर कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 को टारगेट करते हुए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम इन दो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा कोस इनवर्स कोस 13 5/6। तो पहले इसको नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है इसका। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विविध प्रश्नावली जो हमारी होती है प्यारे साथियों, इसमें जो है वो आपने जो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस पढ़े हैं प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में, उसके एकदम मिक्सचर क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो है हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपने अलग अलग तरीके से प्रश्नावली 2.2 में पढ़े, प्रश्नावली जो 2.1 में पढ़े, सारे के सारे क्वेश्चंस का जो है यहाँ पर जो है एकदम एक तरीके से इकट्ठा कर दिया गया। यहाँ पर उसी दोनों टाइप जो है इसमें रिवाइज आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कोस इनवर्स कोस 13 π/6। कोस इनवर्स कोस 13 π/6 ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, वैसे तो कोस से कोस कट जाता है, लेकिन कटेगा क्यों नहीं, आप कहेंगे कट जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कोस से कोस अगर आप काट देते हैं यहाँ पर, तो कोस का जो परिसर होता है हमारा, जो रेंज मैंने आपको परिसर मुख्य मान कहें या रेंज कहें या परिसर कहें, जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, ठीक है, पिछले की क्लास में नहीं देखी है तो जाकर के देखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको लिखवाया है इसका रेंज 0 से पाई होता है। इसका रेंज 0 से पाई होता है क्लोज ब्रैकेट में। अब इसके अंतर्गत ये नहीं आ रहा, 13 π/6 जो है हमारा वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो है वो नहीं होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर आएगा 0 पाई 180 तक आएगा। अब 13 π/100 ये हमारा जो है 13 π/5 का मान कितना होता है, 13 π/ कितना है 6। तो पाई का मान रखेंगे 180/6, इसको काटेंगे 30 वर्ष का मल्टीप्लाई करेंगे कोस इनवर्स कोस, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा साथियों 0। ठीक है, 0 390 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 390 कोस, यहाँ पर कोस लिखा है। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर कोस हमारा लिखा है। ठीक है, कोस इनवर्स कोस 390 हो जाएगा। 390 हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 0 और पाई के अंदर जो है वो 390 नहीं आएगा, 180 तक ही है। इसका परिसर जो है 180 तक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ पर ये भी मान होना चाहिए, 0 भी और पाई भी, इसके बीच के भी मान होने चाहिए। ठीक है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए कोस इनवर्स हमारा हो गया, कोस इनवर्स कोस हम यहाँ पर यूज करेंगे 360 प्लस थीटा का, 360 प्लस 30 हो गया हमारा। ठीक है, अब कहेंगे क्यों किया इसका यूज। देखिए, हमें यहाँ पर कोस का कोस ही रखना है, क्योंकि कोस से कोस काटना है। अगर हम 90 या 270 का थीटा का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो फलन है हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें फलन जो है वो हमारा अपना चेंज नहीं करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर 360 प्लस थीटा इसलिए मैंने कर लिया है क्योंकि ये होता है हमारा चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पर होता है 90 180 270 360, 360 प्लस थीटा इसमें गया, मतलब इसमें जो है सारे के सारे साइन कोस टेन कोस सेक कोसिक सारे के सारे फलन हमारे प्लस में होते हैं, तो यहाँ पर कोस भी प्लस का ही हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 30 को यहाँ पर लिख देंगे कोस 30। ठीक है, अब कोस इनवर्स कोस 30 को रेडियन में चेंज करेंगे, π/6 हो जाएगा। ओके, अब कोस से कोस हमारा कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर जो है इसका π/6 आ जाएगा प्यारे साथियों। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, π/6। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 विविध प्रश्नावली का, आप लोग समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करते हैं हम लोग। टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6, वही तो है 7 पाई/6। ठीक है, 7 पाई/6 है। अब आप यहाँ पर भी 10 से 10 क्यों नहीं कटेगा, वैसे तो काट सकते हैं, लेकिन जो इसका परिसर है 10 का परिसर जो होता है ओपन ब्रैकेट में हमारा होता है माइनस का पाई/2 से लेकर के प्लस का पाई/2 तक। ओपन ब्रैकेट का मतलब मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है, लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ कि ये मान और ये मान नहीं होने चाहिए, इनके बीच के जो है वो सारे मान हमारे जो है वो होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बीच में पाई/2 90 के बीच में -90 के बीच में क्या है, यहाँ पर 7 पाई/6 आएगा। 7 पाई/6 का मतलब हमारा होता है 210 अंश। ठीक है, 210 अंश तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको चेंज करके सोल्व करेंगे। टेन इनवर्स टेन यहाँ पर कितना हो गया 210 अंश, इसको मैंने यहाँ पर डिग्री में चेंज किया तो 210 अंश हमारा हो गया। ठीक है, अब लिख देंगे हम टेन इनवर्स टेन 180 प्लस, देखिए 180 प्लस थीटा कहाँ पर जाएगा, देखिए 90 180 प्लस इसमें आएगा साइन को, यहाँ पर 10 प्लस का होता है, यहाँ पर 10 और उसका उल्टा कॉट प्लस में होता है, यहाँ पर साइन उसका उल्टा कोसिक प्लस में, कोस उसका उल्टा सेक प्लस में, यहाँ पर 10 उसका उल्टा कॉट प्लस में, यहाँ पर कॉट 10 जो है हमारा किसका होता है प्लस का होता है, तो यहाँ पर हम 180 प्लस थीटा 180 प्लस 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसका यूज़ कर लेंगे, हमारा जो है वो माइनस भी नहीं लगेगा और जो है निष्पत्ति भी चेंज नहीं होगी। ठीक, क्योंकि 90 का समगुणज है। ठीक है, अगर विषम गुणज 90 या 270 लेंगे तो निष्पत्ति चेंज यानी कि फलन जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। फलन टेन इनवर्स है, 10 ही रखना है ताकि हम लोग जो है वो 10 से 10 को काट सकें। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, इसके आगे 10 इनवर्स हो गया, 10 30 को यहाँ पर रख देंगे 10 30। ठीक है, अब 10 इनवर्स लिखेंगे 10 इनवर्स 10 30 को रेडियन में चेंज करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। ओके, अब 10 से 10 काट देंगे तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 5/6। ठीक है, इसका भी आंसर 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास जो प्रश्नावली है आपका, जो भी प्रश्नावली 2.1 आपने 2.2 में पढ़ा है सारा का सारा इस प्रश्नावली रिवाइज पे हो जाएगा इस प्रश्नावली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सिद्ध कीजिए, ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिएगा। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्या कह रहा है, 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7, ये हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। क्वेश्चन ये हमारा है, पहले हमें हल लिखना है। हल में फिर एक बार क्वेश्चन फिर से उतारेंगे, कैसे कॉपी में पेपर या टेस्ट में यहाँ पर आप एग्जाम में कैसे करना है वो उस तरीके से भी बता दूंगा, मैं आप लोग बता रहा हूँ। 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, इनमें से एक साइड को पकड़ेंगे और राइट हैंड साइड जो है या लेफ्ट हैंड साइड दूसरी साइड को प्राप्त कर लेंगे और हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया गया है, 2 साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें दिया गया है। अब इसको देखिए, इसको हम त्रिभुज बना के हाई स्कूल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी हमारा जो है ये प्रश्न जो है वो सॉल्व हो पाएगा। ये त्रिभुज बना लिया, ABC मैंने नाम दे दिया इसको। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए साइन 2 साइन इनवर्स क्या है 3/5। ठीक है, अब साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लाल बटे कक्का से देखेंगे अगर तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना हो गया 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से का यूज कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, हाई स्कूल में पढ़ कर आए हैं आप लोग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, कर्ण कितना है हमारा 5, इसका वर्ग कर दीजिए। ओके, आधार कितना है, आधार में मालूम नहीं है, आधार में ज्ञात करना है तो BC का वर्ग कर देंगे। ठीक है, आधार हमारा BC हो गया प्लस लंब का वर्ग, मतलब लंब में कितना दिया गया 3 का भी वर्ग कर देंगे। ओके, अब 5 का वर्ग हमारा कितना हो गया 25 बराबर BC का वर्ग हो जाएगा
प्लस 3 का वर्ग कितना 9 हो गया। अब क्या करेंगे हम 25 को 9 को इधर ले आएंगे, 25 बराबर के इस तरफ 9 को ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर BC का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ओके, अब BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 9। ओके, इसको सीधा करके मैंने लिख दिया। अब हमारा BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, 25 में से 9 हो गया कितना बचा 16। अब हमारा BC बराबर हो जाएगा √16। अब BC बराबर हो जाएगा √16 का, यानी कि 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर BC बराबर हमारा हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 का वर्ग से √ चला गया तो BC बराबर हमारा 4 आ गया। देखिए मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप एकदम एक एक स्टेप करके दिखाया, एक भी स्टेप जो है वो मिस नहीं की है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका BC बराबर जो है वो 4 आ गया आंसर फाइनल, ठीक है। स्टेप एकदम आपको स्टेप वो शुरुआत से लेकर के अंत तक समझा दिया है, ठीक है। हमारा BC कितना आया 4। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसके बराबर क्या रख देंगे, इसके बराबर हमें क्या करना है 2 sin इनवर्स था, 2 tan इनवर्स 10 में चेंज करना है, ठीक है। 10 में जब हम 10 का चेंज 10 में चेंज करेंगे इसको tan इनवर्स, ठीक है। 10 से 10 का क्या होता है, tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का से देखेंगे तो हमारा tan थीटा बराबर प्यारे साथियों होता है लंब बटे कड़। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे में कड़। लंब कितना है हमारा 3 बटे में कड़ नहीं, लंब बटे कड़ नहीं, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब बटे कड़ तो ये होता है साइन का, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना मिल गया हमारा 4, ठीक है। तो हमने 2 sin इनवर्स 3/5 को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर 2 tan इनवर्स 3/4 से। ओके, अब यहाँ पर 2 sin इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं 2 tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया, ये हमारा x मान लिया हमने, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का हमारा फॉर्मूला बन गया। 2 tan इनवर्स का x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है 3/4, 2 tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस का x का मान कितना है 3/4 है, 1 माइनस का x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा 2 tan इनवर्स का। 2 tan इनवर्स x का हमारा सूत्र लगा दिया मैंने, हमारा tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस का x स्क्वायर, x की जगह जो मान था दिया गया था हमें वो मैंने रख दिया यहाँ पर। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप याद करिए, ठीक है। पिछले की क्लास में मैंने आपको लिखवा दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फार्मूला होता है सूत्र 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस का x स्क्वायर। इसके 2 tan इनवर्स x के 2 और सूत्र होते हैं। ओके, 10 में यही वाला होता है, मैं 10 वाले की आवश्यकता थी क्योंकि हमें 10 में आंसर लाना है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग याद कर रखेंगे, ठीक है। इस सूत्र से ये प्रश्न आपका हल होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे tan इनवर्स लिख देंगे, tan इनवर्स 2 से 2 यहाँ पर काट दिया, 3/2 बचा, tan इनवर्स 3/2 हमारा बच गया। ओके, अब यहाँ पर 1 माइनस का 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग हमारा कितना हो गया 16। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे tan इनवर्स 3/2 हो गया अपॉन में, इसको सोल्व करेंगे तो 16 माइनस के 9 बटे में 16 आ गया हमारा। अब यहाँ पर इधर देख लीजिए, यहाँ पर हम करेंगे tan इनवर्स हो जाएगा हमारा 3/2 अपॉन में 16 में से 9 गया तो हमारा कितना बचा 7 बचा, 7/16, ठीक है। इतना हमारा बच गया है। अब क्या करेंगे हम बराबर tan इनवर्स हमारा हो गया tan इनवर्स, ठीक है, इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए इस प्रकार से, ठीक है। इसको tan इनवर्स इसको अगर अलग रखिए, इसको ब्रैकेट इस प्रकार से लगाइए, यहाँ पर 10 को बाहर रखिए, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। tan इनवर्स इसके ब्रैकेट के अंदर रखना है ये हमें, ठीक है, ये भी ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब हमारा क्या बचेगा tan इनवर्स बच गया बाहर, तो यहाँ पर अब हमारा बच गया 3/2 बटे में 7/16 है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो कितना हमारा आ जाएगा आंसर, इधर देख लीजिएगा tan इनवर्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो गया बटे में 14 हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो यहाँ 2 से 24 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 24 बटे में 7, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये tan इनवर्स है जो बाहर रखना है ब्रैकेट के। ओके, बाकी आपका बिल्कुल सही है प्रश्न ये, ठीक है। अब हमने
क्या हमें सिद्ध करना था, टेन इनवर्स 24/7 जो है वो हमें प्रूव करना था। मैंने आपको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया आप लोगों का। ठीक है, LHS बराबर RHS कर दिया, LHS जो है वो RHS के बराबर हमने सिद्ध कर दिया। ओके, तो आप लोगों का ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व हो चुका है। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको फॉर्मूलास जो है त्रिकोणमिति के याद हैं अगर, तो आप क्वेश्चंस को एकदम से आसानी से करते जाएंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मूले का ही खेल होता है इस चैप्टर में ज़्यादातर। ठीक है, वहीं आपको इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज जो है वो अगले चैप्टर यानी कि अवकलन और समाकलन जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, कम से कम ये फार्मूला जो है वो सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। ओके, इतनी बात याद रखिए, बिना याद करे काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 बराबर हमें दिया गया है टेन इनवर्स 77/36। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, दिया नहीं गया है, सिद्ध करना है, ये बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह पकड़ेंगे या राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे। अगर लेफ्ट को पकड़ेंगे तो राइट सिद्ध कर, राइट को लाना होगा, राइट को पकड़ेंगे तो लेफ्ट ला देंगे, दोनों में से एक काम कर देंगे तो हमारा प्रश्न जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। ओके, ये हमारा प्रश्न है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले हल लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। ओके, ये हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड ये, राइट हैंड साइड ये। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसका सूत्र बन रही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र बन रही है। ये फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फार्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है हालांकि, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक बार और देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई का मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया है कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला जो है मैंने आप लोगों को लिखवाया है। ओके, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट का 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला जो है वो लिखवाया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर फिट करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है 8/17। ठीक है, लिख देंगे हम लोग 8/17, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाने के बाद क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है 3/5, तो 3/5 का हम लोग जो है वो स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस बाई, ये सूत्र होता है, बाई नहीं, बाई का मान रखेंगे, बाई का मान जब पता है तो 3/5 बाई का मान हो गया। ठीक है, अब अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 8/17, तो 8/17 का हम यहाँ पर वर्ग कर देंगे। ओके, ये हमारा फार्मूला था जो कि हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, अब क्या है, साइन इनवर्स लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट को सोल्व करेंगे, 1 माइनस का वर्ग करेंगे, इनका 3 का वर्ग हो जाएगा 9/5 का वर्ग 25 हमारा हो गया, प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस का 8 का वर्ग हो गया 64। ठीक है, और 17 का वर्ग कितना हो गया 289। ओके, 15 का 225 होगा, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है हमारा। ठीक है, तो हमने इतना करने के बाद अब हम देखेंगे आगे साइन इनवर्स क्या बचा हमारा 8/17। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा ये प्रश्न, ये इसको करने का एक और तरीका है, लेकिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा वैसा पड़ जाएगा आप लोगों को। इसको एक तरीका है वो अभी बताएंगे वो भी, ठीक है, किस तरीके से होगा, लेकिन ये आपको इजी मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला ये प्रश्न, लेकिन जाए थोड़ा से वो लेंदी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट कितना 25 माइनस का 9/25, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। ओके, बट प्लस का 3/5 अंडर रूट 1 माइनस नहीं 1 नहीं 289, सोल्व करेंगे इसको, 289 माइनस का 64/289। ओके, ये हमारा हो गया। अब क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17
अंडर रूट 25 में से 9 गया, कितना बचा 16, 16/25 कर दिया हमने। ओके, प्लस का 3/5 हो गया हमारा। अंडर रूट 289 में से जब आप 64 माइनस करेंगे, ओके, तो कितना बचेगा, तो हमारा 25 बच गया ऊपर। ठीक है, 25 बच गया, 289 है, इसमें से 64 माइनस कर देंगे। ठीक है, 25 नहीं बचेगा। देखिए 64 जब माइनस करेंगे, अभी 25 नहीं, ज़्यादा बचेगा। 289 में से जब आप 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64 जब हम माइनस करेंगे तो 225 बचेगा। कैसे, देख लीजिए यहाँ पर 289 में से हमने माइनस किया कितना, 64। 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 8 में से 6 गया कितना, 2 बचा। अब यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, 225 हमारा बचा। ओके, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 289 नीचे लिख दिया। ओके, जो कि हमारा बच रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे इधर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर इधर देख लीजिए, साइन इनवर्स हमारा हो गया। साइन इनवर्स 8 में दिख रहा आप लोगों को, देखिए चलिए इधर देखिए, साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 16। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, लिख दिया मैंने अंदर। ठीक है, प्लस का 3/5, ये मैंने इसलिए कि लिखा है कि ताकि हम लोग जो है वो वर्ग से जो है वो अंडर रूट को खत्म कर सके। ठीक है, अंडर रूट 25 का 225 का किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है, तो मैंने 15 का वर्ग लिख दिया। 289 इसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब लोग हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे तो साइन इनवर्स हमारा हो गया 8/17। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 4 और 5 बाहर आ जाएंगे क्योंकि वर्ग से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4/5 बाहर आ गया, प्लस का 3/5 मल्टीप्लाई, अब वर्ग से अंडर रूट हटाएंगे तो ये भी 15/17 हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, बाहर जब आ जाएगा तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 8 चौको 32, 7 का 5 में करेंगे 85 हो गया, प्लस का। अब यहाँ पर हम 5 से 15 का 225 था। ओके, बिल्कुल सही था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 से 5 से 3 बार इसको काटेंगे, 9 बचा ऊपर। ठीक है, 9/17 हो गया हमारा। ओके, 9/17 जो है वो आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए साइन इनवर्स ये जो हमारा 17 है, 17/85, 17 का भाग जो है 85 में चला जाएगा, इसलिए हमारा लासा जो है 85 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 85 के भाग एक बार देंगे तो इसमें तो 32 प्लस का हो गया, 17/85 यानी कि 5, 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 45 हो गया। ओके, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 40 30 70, 5 75 77, साइन इनवर्स 77/85 जो है वो आया है। ठीक है, अब हमें लाना क्या था, टेन इनवर्स 77/85 लाना था। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार इसमें जो है वो समकोण त्रिभुज वाला मेथड जो हमारा हाई स्कूल वाला है उसका जो है वो हम लोग यूज करेंगे इसमें, तब इसका आंसर कहीं करेक्ट जाकर पे आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया था हमारा, क्या आ गया है, साइन इनवर्स 77/85 हमारा जो है वो आ गया है। साइन इनवर्स 77/85 इधर देख लीजिए आप, इधर साइड क्या आ गया है, एक बार यहाँ पर और लिख देते हैं, साइन इनवर्स 77/85। ठीक है, इतना हमारा आ चुका है। अब हमें लाना क्या है, इधर इधर भी खुला रखते हैं, चलिए। ठीक है, इस तरीके से इधर भी खुला हम लोग जो है वो रखते हैं। तो देखिए क्या है, साइन इनवर्स 77/85 आ गया, तो मैंने आपसे बोला समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, नाम दे दिया मैंने ABC। ठीक है, अब क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा, क्या होता है, साइन इनवर्स 77/85 है, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से देखते हैं, लंब बटे कड़ हो गया, लंब हमारा कितना हो गया 77, कड़ हमारा कितना हो गया 85। ओके, अब हमें आधार निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम यूज करेंगे तो कड़ का वर्ग बराबर, पाइथागोरस प्रमेय होती है, कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कड़ कितना है हमारा 85, तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, आधार कितना है BC का वर्ग कर देंगे, हमें ज्ञात करना है, BC इसलिए है ज्ञात करना है BC, प्लस लंब कितना है 77 में दिया गया है। ठीक है, 77 का हम लोग जो है वो वर्ग कर देंगे। अब 85 का वर्ग कितना हो गया, देखिए 85 का वर्ग आप लोगों का हो जाएगा, 25 लिख लिया है आखिरी में। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, कम कर दिए 7225 आप लोगों का जो है इसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, और BC का वर्ग बराबर
प्लस का, इसका वर्ग कितना हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 23 दूनी 46 कम कर दिया, 23 का वर्ग कितना होता है 529, तो हम यहाँ पर 29 हो गया, 5 बचा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आप कितना हो गया 23 दूनी 46, यानी कि हमारा बचा 54, 54 और 5 59, 29 हमारा ये वर्ग हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हम BC का मान जब निकालेंगे, BC का वर्ग बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा 7225 जो है हमारा, इसमें से जब ये जो है बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 5925 हमारा बच जाएगा, ठीक। ओके, तो यहाँ पर हमारा BC का वर्ग बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7285 में से, इधर देख लीजिए 7285 में से जब हम माइनस करेंगे हम लोग 5925, तो कितना बचा 0, 6, 12, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 5 गया, इतना 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, यहाँ पर देख लीजिए 5 से 5 गया 0, 8 से 2 गया 6, 12, 12 से 9 गया 3, 6 से 6 बचा, 6 से जो है हमारा 5 गया तो 1 बचा, 13 से 60 बचा, 7285 से हमें क्या करना था माइनस किया हमने, जो है 1360 हमारा बचा। इतना तो नहीं आना चाहिए, शायद कहीं मिस्टेक हुई है, देखिए अभी देख ले रहे हैं हम। 75 का वर्ग, अब 85 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 15 का 225 हैं, और क्या हो गया 15 दूनी 30, 70 और 2 72, ये तो सही है, ठीक है। 77 का वर्ग 23 दूनी 46, यानी कि 54 बचा, 22 का 484 और 23 का 529, यानी कि हाथ में 5 हमारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर 77 का यानी कि कितना है 78, 79, 80, यानी कि 3, 23 दूनी 46, यानी कि 54, 54 और 5 कितना हो गया 59, 5929 है, 5929 है, 5925 लिख दिया, इसलिए मिस्टेक हो रही है, ठीक है। 5900, इधर देख लीजिए, इधर देखिए 7285 में से जब हम माइनस करेंगे 5925, ठीक है, 25 नहीं है ये, यहाँ पर 29 है, तभी कहें कहाँ पर मिस्टेक हो रही। 7285 में से हमने 7285 नहीं है यार, 7225 है, ठीक है, 7225 है यहाँ पर, ठीक है। 15 का 2 7225 ये था, 7225 में से माइनस हम लोग करेंगे 5929, ठीक है। 7225 है, 7225 माइनस का 5900, देखिए इधर 7225 माइनस का करेंगे हम लोग 5929, ओके। अब 15 में से 9 गया, कितना बचा 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर 15 था तो यहाँ पर 11 बचा, 11 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 बचा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया तो हमारा कितना बच गया है यहाँ पर 2 बच गया। अब 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ओके। 1296 आ गया हमारा, 1296 जो है हमारा किसका वर्ग है 36 का वर्ग है, ठीक है। 36 का वर्ग जो है हमारा 1296 हो गया, 36 का वर्ग जो है हमारा 1296 होता है, 36 नहीं 36 सीधा नहीं लिखना है, 1296 लिखना है, ठीक है। अब BC बराबर अंडर रूट लिखना है 1296, ठीक है। 1296 BC बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 1296 ये जो है हमारा 36 का वर्ग हो गया, ठीक है। अब वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो BC बराबर हमारा आ जाएगा 36। अगर आपको नहीं लग रहा है 36 तो देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 36 मल्टीप्लाई 36 हो गया हासिल 3 में, हाथ में 3, यानी कि 6 3 18, 18 3 21 हो गया, 2 से 16 मल्टीप्लाई 3 से 6 बार 6 18 1 हासिल, तो 3 3 9 1 10, ठीक है। 6 8 1 9 2, 1296 ही हमारा आ गया, ठीक है। 36 का वर्ग जो है हमारा 1296 है, तो हमारा 36 का जो है वो आधार आ गया है BC, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या है इसको बराबर साइन इनवर्स 70/85 को जो है वो हम 10 में जब चेंज करेंगे तो 10 इनवर्स 10 क्या होता है लाल बटे के इक्यासी, लंब बटे आधार होता है, लंब हमारा क्या है 77 हो गया, ठीक है। 77 आधार क्या है 85, आधार 85 नहीं 36 है, लंब बटे आधार 77 क्या है लंब, आधार क्या है 36। तो हमें क्या करना था साइन इनवर्स 77/85 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 10 इनवर्स 77/36, और हमें सिद्ध क्या करना था यही सिद्ध करना था। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से चले थे हम लोग, ठीक है। थोड़ा लंबा सा गया है प्रश्न,
लेकिन आपको अगर फार्मूला याद है तो लगता नहीं है मुझे आप लोगों को कठिन लगा होगा। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है, इसके बाद क्या करना है, एक त्रिभुज बना के सॉल्व कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36 हमें सिद्ध करना था, जो कि मैंने यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स वो टेन इनवर्स 77/36 सिद्ध कर दिया है। तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हमने जो है इस क्वेश्चन को प्रूव्ड कर दिया है। LHS बराबर जो है RHS हमारा आ गया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हम लोगों ने कर दिया है। तो ये हमारा प्रश्न जो है वो सोल्व हो गया है। ठीक है, ये रफ्कार है। अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे साथियों हमारा कोस इनवर्स 4/5 प्लस का कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33/65। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या सूत्र लगेगा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा और क्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कोस इनवर्स 4/5 प्लस का कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33/65। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसका भी फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला याद नहीं है तो मैं आप लोगों को क्या करवा लिखवा देता हूँ इसी क्लास में। पिछली क्लासेस आप लोग देख के आइए, तब आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, 20 से समझ में आने वाला है नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप पिछली पहली क्लास नंबर 1 2 पॉइंट प्रश्नावली 1 से देखेंगे तो आपको मैंने बेसिक से एकदम एडवांस तक पढ़ाया ये चैप्टर। ठीक है, बेसिक से लेकर स्टार्ट किया था। ठीक है, वहाँ से आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सूत्र मान लगेगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र लगेगा। इसमें कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, कोस इनवर्स y बराबर सूत्र होता है हमारा कोस इनवर्स एक्स बाई माइनस का √1 माइनस का एक्स स्क्वायर √1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो होता है कोस इनवर्स एक्स बाई माइनस का √1 माइनस का एक्स स्क्वायर √1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, इसको याद करिएगा फॉर्मूला को। ये फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट का त्रिकोणमिति के लगभग सारे ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको यूज होगा जब आपकलन समाकलन में आपको पढ़ाऊंगा तो देखना आपको कितना यूज होगा उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर कोस इनवर्स देखिए सूत्र को हम लगाएंगे कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई हमारा। पहले देखिए, पहले क्वेश्चन को एक बार और नोट करेंगे, हल पहले लिखेंगे हल कोस इनवर्स 4/5 प्लस का कोस इनवर्स 12/13। ठीक है, अब बराबर है हमारा क्या, कोस इनवर्स 33/65। ओके, ये हमें दिया गया है। अब देखिए कोस, अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को इसमें पकड़ेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध कर देंगे। ठीक है, और हमारा प्रश्न जो है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, कोस इनवर्स 4/5 प्लस का कोस इनवर्स 12/13, कोस इनवर्स 12/13 ये है। तो चलिए इसको इसमें सूत्र लगाते हैं हमारा कोस इनवर्स, सूत्र है हमारा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का कोस इनवर्स एक्स बाई, एक्स का मान कितना है 4/5, वाई का मान कितना है 12/13, कोस इनवर्स एक्स बाई कोस इनवर्स ये 3 लिखा 13 लिखा है, कोस इनवर्स एक्स बाई लिख दिया, एक्स का मान लिख दिया वाई का मान लिख दिया। ओके, माइनस लगाएंगे हम लोग √1 माइनस का वाई, वाई का मान कितना है, अरे वाई नहीं पहले एक्स है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 4/5, 4/5 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब √ हमारा आ जाएगा 1 माइनस का वाई, वाई का मान कितना है 12/13, 12/13 हम लोग इसका वर्ग कर देंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स 4 बटे नहीं करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा, 12 चौक 48, 12 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। ये हमारा 65 आ जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 65 आ जाएगा। माइनस का √1 माइनस का 4 का वर्ग 4 का वर्ग 16 होगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ओके, वहीं 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाएगा। ओके, अब √ इसमें क्या होगा 1 माइनस का 12 का वर्ग 144 बटे में 169 हो जाएगा 13 का वर्ग। ओके, इतना करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कोस इनवर्स 48 बटे में 65, ओके, माइनस का √25 माइनस का 16 बटे में 25, इसको जब सोल्व करेंगे तो 25 माइनस का 16 बटे में 25 आ जाएगा हमारा √ तो इसमें आ जाएगा 169 माइनस का 144
बटे में 169। ओके, ये हमारा बच जाएगा। ओके, अब क्या आएगा, कोस इनवर्स 48 बटे में 65 माइनस का अंडर रूट, इसमें 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा 9 बच जाएगा। ओके, 25 बचेगा। ओके, अब अंडर रूट 169 में से 144 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हमारा बचेगा, 25 बचेगा जाएगा ऊपर, 25 बटे में 169 नीचे बच गया। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 48 बटे में 65 माइनस का अंडर रूट लगाएंगे, ये किसका वर्ग है, 3 का, 3 का वर्ग लिख देंगे, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, अंडर रूट के अंदर वर्ग बना के लिख देंगे, फिर वर्ग से अंडर रूट हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 5 का वर्ग ये हो गया 25, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। ओके, अब इधर देख लीजिए आप लोग, कहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इधर बता दूँ, चलिए इधर ही देख लेता हूँ, हम लोग इधर ही देख लेते हैं। कॉस इनवर्स हमारा बचा, ये देखिए इधर, कॉस इनवर्स 48 बटे में 65 माइनस का क्या है, देखिए इनको देखिए, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे हम लोग इनको तो कितना आ जाएगा, 3 बटे में 5 मल्टीप्लाई 5 बटे में 13, 5 से 5 सीधा कट गया। अब क्या बचा, कॉस इनवर्स 48 बटे में 65 माइनस का 3 बटे में 13, इतना हमारा बच गया है। अब कॉस इनवर्स बचा 48 बटे में, देखिए 48 बटे नहीं, अब इसको एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम 13 का भाग जो है 65 में चला जाएगा तो हमारा 65 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 65 एकम 65 यानी कि 48 माइनस का 5, 13 का भाग 65 में भाग देंगे 13 तो 5 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 बचा। ओके, अब इसको क्या करिए आप लोग, इधर देख लीजिए, कहाँ पर, इधर देख लीजिए, इसी पेज में इधर देख लीजिए, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कॉस इनवर्स हो जाएगा 48 में से जब हम लोग क्या माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या था 48 माइनस का 5 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया था, 15 आएगी हमारा। ठीक है, 48 में से जब आप लोग 15 जो है माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 33 तो बचेगा, बिल्कुल 33 बचेगा। कॉस इनवर्स 33 बटे में 65 नीचे बच गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये सिद्ध हुआ क्या है, देखिए क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन था हमारा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में सिद्ध करना था कॉस इनवर्स 33/65, कॉस इनवर्स 33/65 हमारा आ गया है। ओके, तो मैंने ये प्रश्न जो है वो सॉल्व कर दिया है, आपका सिद्ध कर दिया है, एंड से प्रूव्ड हो गया हमारा प्रश्न। ठीक है, LHS बराबर हमने जो है RHS हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को होमवर्क आप लोगों का यही है कि ये जो मैंने आपको आज की क्लास में प्रश्न विविध प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन जो करवा दिए हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा, इनको एक बार फिर से बिना देखे आप लोग लगाइएगा घर पर अपने। ठीक है, बिना देखे रफ कॉपी पर लगाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोग देखिए कोई भी चीज़ है एक बार करने से नहीं आएगी, बार बार जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लग जाएगी डेफिनेटली। अब इनको आप लोग एक बार अपना खुद से लगा कर देखेंगे तो अगर आपको दिक्कत होगी तो आप उसको सॉल्यूशन को देख लीजिए, मैंने आपको करवा दिया है, आप खुद से कोशिश करने की कोशिश कीजिए, आप लोग डेफिनेटली समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट